Hello everyone, welcome to Unlock Science. I today again welcome you back to our next chapter of Target 21, that is vectors. हमारी जो पहली वीडियो आज का जो हमारा मोटिव है that is the analysis of the vector chapter which will be dealing in the next coming week or 2 week. तो आज हमारा मिलने का पर्पज सिर्फ चैप्टर की एनालिसिस को करना है। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का आता है, कौन से टॉपिक हमें ज्यादा फोकस करने हैं, कौन से कम फोकस करने हैं। तो हम इसको आज हम डिटेल फॉर्म में एनालाइज करेंगे। बाकी उससे आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म that our registrations are open for the premium membership course, and for that the link is being given below, so please do get yourself registered. और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोर्स आपको सिर्फ 399 पर ईयर में आपको ये कोर्स हम अवेलेबल करा रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ 399 रुपए में आपको हम पूरी चीज फिजिक्स में दे रहे हैं। इसमें क्या होगा, ये आप चाहें तो ऊपर जो आपके आई बटन आ रहा होगा उसको क्लिक करके यू कैन सी व्हाट फैसिलिटीज या व्हाट थिंग्स विच वी आर गिविंग इन प्रीमियम मेंबरशिप। तो प्लीज डू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड टू आवर प्रीमियम मेंबरशिप कोर्स। द लिंक इज बीइंग गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं कि इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला हमारा यहाँ पे जो है वेक्टर है। वेक्टर अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, क्योंकि वेक्टर एक टॉपिक नहीं है। वेक्टर एक समझ लिए एक तरह का आपका एक फाउंडेशन है फिजिक्स का। इट इज अ फाउंडेशन ऑफ योर फिजिक्स फॉर जेईई एंड इट इज द हम कह सकते हैं ये आपका एक तरह का स्टेपिंग स्टोन है जो आपको जेईई और नीट के पिनाकल तक पहुंचा के छोड़ेगी। ये आपकी स्टार्टिंग लेवल है और वेक्टर वो सीढ़ियां हैं जो आपको आपके गोल तक अचीव करने पे हेल्प करेगी। अब आप पूछेंगे कि क्यों, ऐसा क्यों, व्हाई? क्योंकि वेक्टर से आपके बहुत सारे चैप्टर जुड़े हुए हैं, चाहे वो न्यूटन्स का लॉ हो, ग्रेविटेशन हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, मैग्नेटिज्म हो, ऑल्टरनेटिंग करंट हो, एनीथिंग। तो अगर आपको वेक्टर की नॉलेज नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू प्रोसीड इन द नेक्स्ट गिवन चैप्टर। इसीलिए मैंने कहा वेक्टर्स वो सीढ़ियां हैं जिनकी मदद से आप अपने जेईई और नीट के सपने को पूरा कर पाएंगे आप। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वेक्टर एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। और मैंने क्या लिखा है, जो क्वेश्चन इस वेक्टर टॉपिक से होते हैं वो ऑलमोस्ट हर चैप्टर से ही आपके दिए हुए होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ये तो अलग हो गया। बहुत सारे टॉपिक्स वेक्टर में होते हैं। जैसे आप सपोज फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव डॉट प्रोडक्ट, देन यू हैव वेक्टर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के जो सवाल होते हैं या आपके एडिशन ऑफ वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर्स ऑलमोस्ट हर चैप्टर में है। जैसे न्यूटन्स के लॉ हैं, वहां पे आप कुली मास सिस्टम करेंगे, ग्रेविटेशन है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करेंगे, वेव पढ़ेंगे, एचएचएम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। तो इन सब में आपके ये वेक्टर्स का यूज होता है। तो जरूरी नहीं है कि वेक्टर सवाल से वेक्टर से ही बन के आए। वो हो सकता है वेक्टर सवाल मान लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट है तो टॉर्क के चैप्टर से आपसे सवाल पूछ ले वो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला वेक्टर एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इसके सवाल जो होते हैं वो ऑलमोस्ट हर चैप्टर से मिला के पूछे जाते हैं आपसे। तो वेक्टर अपने आप में एक तरह का एक समझ लीजिए एक स्टेपिंग स्टोन है जो आपको हर चैप्टर में आगे प्रोसीड करने में आपको हेल्प करेगा। बाकी जो इस चैप्टर में हमको डील करना है, अगर मैं उसको ब्रॉडली लिखूं, इस चैप्टर का जो एसेंस है दैट इज काइनेमैटिक्स, जहां पे हम क्या पढ़ेंगे, वी स्टडी अबाउट मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन। तो ये इस चैप्टर का एक मेजर पोर्शन फॉर्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इस चैप्टर में कैलकुलस की बहुत ज्यादा अहमियत है ना। ये कैलकुलस क्या है, आप में से बहुत से लोग पढ़ भी चुके होंगे कैलकुलस वगैरह। कैलकुलस में वी डील विथ डिफरेंशिएशन, ऐसा कुछ आपने सिंबल देखा होगा डी बाई डी एक्स का, एंड देन वी डील विथ इंटीग्रेशन, आपने कुछ ऐसा सिंबल देखा होगा। तो चाहे आपका जेईई हो चाहे नीट हो,
every year you will get questions on motion, चाहे 1 डायमेंशन हो चाहे 2 डायमेंशन में हो, जो कैलकुलस पे बेस्ड आपके होंगे। सपोज आपको कोई पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, उससे वेलोसिटी निकालनी, एक्सेलरेशन निकालना या वाइस वर्सा उल्टा करना है आपको। तो हर साल चाहे जेईई हो चाहे नीट हो, एवरी ईयर यू विल गेट क्वेश्चंस ऑन टॉपिक मोशन इन 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, दैट विल बी बेस्ड ऑन योर कैलकुलस मेथड। यहाँ पे लिखा है मैंने आपको, हर साल आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जो मोशन पे बेस्ड होते हैं, और 90% सवाल जो होते हैं वो कैलकुलस पे ही आपके बेस्ड आते हैं आपके। तो इसीलिए वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि जब हम आपको पढ़ाएंगे, जब आपको हम डीपीपीज देंगे, जब आपको हम सोल्यूशन कराएंगे, इवन जब टेस्ट आपको देंगे, तो वी विल ट्राई टू मेक अ सर्टेन सेगमेंट विच विल हैव ओनली कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम्स based on this motion 1 dimension and motion 2 dimension. So collectively these two topics are known as kinematics. बाकी वेक्टर्स में 2 टॉपिक्स और हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके प्रोजेक्टाइल मोशन है एंड यू हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ना प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका जनरल केस भी है और आपके स्पेशल केसेस भी हैं। तो वी विल स्टडी ऑल द केसेस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, चाहे वो जनरल हो चाहे वो कोई भी स्पेशल केस हो, एंड दीज आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको एग्जाम में बहुत ही फोकस करके पढ़ने हैं आपको। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेई एज वेल एज नीट। तो इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एंड एटलीस्ट एवरी ईयर दे हैव 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक, दैट इज 1 फ्रॉम प्रोजेक्टाइल एंड 1 फ्रॉम uniform circular motion which is being asked in your examination. बाकी we will also make sure कि हम आपको सिर्फ जेई बेस्ड ऐसी पढ़ाई ना कराएं जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो। We will also try to focus on the derivations and cases of projectile motion. डेरिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिराइव हम कर रहे हैं वो किस केस के लिए है और किस कंडीशन के लिए वो आपका डेरिवेशन आपका हो रहा है। क्योंकि जब आप सवाल सॉल्व करते हो फिजिक्स में, एवरी सिनेरियो, एवरी न्यूमेरिकल इज बेस्ड अपॉन सिचुएशन बेस्ड। तो जब आपको सिचुएशन पता होगी, उस सिचुएशन के असम्पशंस पता होंगे कि जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं वो फॉर्मूला किस टाइम एप्लीकेबल है, क्यों एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ फॉर्मूले याद कर लेने से, फॉर्मूले रट लेने से सवाल सॉल्व नहीं होता है। हर फॉर्मूले की अपनी पीछे कंडीशंस होती हैं। इसलिए मैंने बोला हम प्रोजेक्टाइल के केसेस पढ़ेंगे, कौन सा मोशन प्रोजेक्टाइल है, कब हमको कहां अप्लाई करना है। तो वी विल डील विद ऑल द केसेस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाइल स्टडीइंग दिस चैप्टर। बाकी यहाँ पे आप समरी एक बार देख सकते हैं इसके अंदर। आप अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर आपके जेई नीट का 8% क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं। जैसे आपके जेई मेन में क्या है, यू हैव 25 क्वेश्चंस, and in NEET you have how much, you have 45 questions। तो उसका जो 8% है वो वेक्टर से आता है। आपका प्रोजेक्टाइल है 4% एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज 4%। ये टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे अभी क्योंकि ये सब डायनेमिक्स में आते हैं। ये अभी हम काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं। सो व्हाइल डीलिंग विद काइनेमैटिक्स आप देख सकते हैं कि जो आपका काइनेमैटिक्स है वो 8 + 4 12, 12 + 4 16% आपका काइनेमैटिक्स से है, और 32% जो है आपका पूरा काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स से मिला के है। ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो आपका काइनेमैटिक्स है वो 16% आपके पेपर का फॉर्म करता है। सो काइनेमैटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको ध्यान से पढ़िएगा, उसको समझिएगा। हम आपको जैसे जैसे हम आपको शीट्स देते जाएं, जैसे जैसे हम डीपीपीज और प्रैक्टिस पेपर देते जाएं, उनको लगाइए, सॉल्व करिए। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन send your queries to us at any moment, and within a day or 2 we will revert back to your query. So friends, this was a very small chapter analysis from team Unlock Science. I hope कि आपको थोड़ा बहुत चैप्टर में एक इंसाइट आपको मिल गया होगा कि चैप्टर में क्या होने वाला है, चैप्टर कैसा आता है, कंपटीशन में कितना इसका पोर्शन है, क्या इसकी वैल्यू है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। Rest we will soon be coming with all the stuff, all the topics which are being given in this chapter, and हम उसको हम डिटेल बाय डिटेल हम डिस्कस करेंगे, and we will
try to give you quality lectures. So till then, if you have liked this video, please do like us. आप please हमको share करें, and if you are new to our channel, please do subscribe. And yes, don't forget to fill out the registration form to get the premium membership of Target 21. और ये सिर्फ आपका 399 में हम आपको सर्विस अवेलेबल करा रहे हैं, जिसमें आपको DPPs हैं, टेस्ट पेपर्स हैं, वीडियो सॉल्यूशंस हैं, NCERT सॉल्यूशंस हैं, प्रैक्टिस पेपर्स हैं. हम आपको बहुत कुछ देंगे, सिर्फ आपको 399 में ये हम अवेलेबल करा रहे हैं. तो प्लीज डू ज्वाइन अस. Please do fill the description. Please do fill the enrollment form given in the description below and become the premium member of Target 21 today. So friends, thank you very much for watching us. See you soon in the next video. Thank you.